Okay, so today we cover muscles of upper limb. Actually, muscles of upper limb के अंदर shoulder, arm, forearm and hand के आते हैं and muscles are a lot. तो इसलिए I've divided into two parts. आज हम shoulder and arm के upper limbs पर करेंगे. फिर next time forearm and hands को cover करेंगे. But before doing that, it's important for you guys to know the basics of muscle, to know few of the terms related to it. I really hope तुम लोगों को आते हो, नहीं आते तो that's fine. मैं बताती हूँ. Okay. Starting from the muscles, हमारे पास दो terms होती हैं जो काफी widely use होती हैं. We have origin and we have insertion of muscles. Muscles का एक part होता है जहाँ से वो originate कर रहा होता है. Second part होता है जहाँ पे वो insert कर रहा होता है. एक मतलब इन दोनों का ये है. एक और मतलब ये है कि during the function of that specific muscle, during the function of that muscle what happens is कि muscle contract करता है. तो during the contraction of that muscle एक part होता है जो fixed रहता है. मैं दिखाती हूँ. चलो ये muscle है. If we take example of this triceps muscle, तो ये इसकी origin है. इसके दो heads होते हैं, तो ये दोनों इसके origin है and यहाँ पे आके ये insert हो रहा है, right? तो if we talk about origin and insertion in another way, तो वो क्या होता है कि during the function of this muscle, during the contraction of this muscle, ये वाला part जो है ना ये fixed रहता है and this part moves. सही? ये है origin and insertion. उसके अलावा मसल्स के अंदर हमारे पास और क्या टर्म्स होती हैं? ये होता है belly. ये वाला part, the fleshy, broad, contractile part जिसके अंदर contraction होती है, this is belly. फिर हमारे पास आती हैं टेंडन्स. व्हाट आर टेंडन्स? फाइब्रस नॉन कॉन्ट्रैक्टाइल कॉर्ड लाइक पार्ट्स. ये वाली चीजें जो हैं ये टेंडन्स होती हैं. सही? Then what do we have? We have aponeurosis. What is aponeurosis? Aponeurosis is flattened tendon. belly हो गई, tendon हो गया, aponeurosis. ये जो है ना टेंडन, ये यहाँ पे आके when it gets inserted, it gets flattened. So that flattened part is aponeurosis. Next we have raphe. raphe क्या होता है? फाइब्रस बैंड होता है, टेंडेंस और इंटरडिजिटेट कर रहा होता है. व्हाट डज इंटरडिजिटेट मींस? मैं दिखाती हूँ. इंटरडिजिटेट का मतलब होता है इट्स समथिंग लाइक दिस कि जो मसल फाइबर्स होते हैं वो यूं भी होते हैं एंड वो यूं भी होते हैं, यूं करके. तो दिस इज इंटरडिजिटेटिंग फाइबर्स जो होते हैं ये रैफे कहलाते हैं. लास्ट वी हैव लिगामेंट्स. लिगामेंट्स क्या होते हैं? जैसे ये रहे लिगामेंट्स. लिगामेंट्स क्या है? फाइब्रस इनइलास्टिक बैंड्स हैं which connects two segments of a joint. As we had studied in joints as well, ligaments जो होते हैं वो दो joint को help कर रहे होते हैं strengthen करने में, उसकी वो capsule को वो strengthen कर रहे होते हैं, तो वो fibrous structures होते हैं. सही? This is all you guys should know about the basic terminologies used in muscles. सही? Up next we'd be doing muscles starting from muscles of shoulder. Okay, muscles of upper limb में you guys have to know कि मसल्स ऑफ अपर लिम्ब में हमारे पास क्या क्या इंपॉर्टेंट चीजें होती है. हमारे पास ओरिजिन होता है, हमारे पास इंसर्शन होता है, उसका फंक्शन क्या होता है वो, ये तीन चीजें, एंड उसकी नर्व सप्लाई क्या है, उसकी इनर्वेशन क्या है. ये चार चीजें तो हर मसल की आपको याद होनी ही चाहिए. अदर देन दीज फोर थिंग्स कुछ मसल्स क्लिनिकली इंपॉर्टेंट होते हैं कि जैसे अगर कोई नर्व डैमेज हो रही है या कोई ट्रॉमा हो रहा है
अगर कोई फ्रैक्चर या एनीथिंग रिलेटेड टू दैट हो रहा है तो कुछ क्लिनिकल डिजीजेस सामने आती हैं, कुछ क्लिनिकल वो चीजें आती हैं, abnormalities सामने आती हैं. तो only the important ones we'd be doing them as well. मसल्स ऑफ अपर लिम्ब में पहले मसल्स ऑफ शोल्डर देखते हैं क्या कौन कौन से होते हैं. ओके, मसल्स ऑफ शोल्डर जो होते हैं दे कैन आइदर बी एक्सट्रिंसिक और इंट्रिंसिक. एक्सट्रिंसिक जो होते हैं, ये देखो, एक्सट्रिंसिक वाले जो होते हैं दे स्टार्ट फ्रॉम द टॉर्सो एंड टॉर्सो से वो दिस पार्ट इज कॉल्ड टॉर्सो, द बैक या व्हाटएवर यू गाइस वुड लाइक टू कॉल इट. यहाँ से वो स्टार्ट करते हैं टॉर्सो से एंड देन यहाँ से वो शोल्डर में जाते हैं. दीज आर कॉल्ड एक्सट्रिंसिक मसल्स. और एक्सट्रिंसिक मसल्स के अलावा वी हैव इंट्रिंसिक मसल्स. इंट्रिंसिक मसल्स कौन से होते हैं? जो यहाँ शोल्डर से शुरू होते हैं एंड देन यहाँ पे आते हैं, टॉर्सो पे अटैच हो रहे होते हैं. दीज आर कॉल्ड इंट्रिंसिक मसल्स. मसल्स कौन कौन से होते हैं शोल्डर के? नाम याद रखो. वी हैव डेल्टोइड, वी हैव टीरियस मेजर, देन इसके अलावा हमारे पास रोटेटर कफ मसल्स होते हैं. रोटेटर कफ मसल्स जो होते हैं दे आर 4 इन नंबर. सुप्रास्पाइनेटस, इंफ्रास्पाइनेटस, टीरियस मेजर था तो रोटेटर कफ में वी हैव टीरियस माइनर और सबस्कैपुलरिस. मसल्स के नेम्स याद करोगे तो ही याद होंगे. इसमें कुछ ऐसा नहीं है कि बहुत मुश्किल है, ऐसा कुछ. यू गाइस हैव टू डू इट. ओके, अब अगर हम बात करते हैं डेल्टोइड की. दिस इज द डेल्टोइड मसल और इट इज डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स. ये पोस्टीरियरली है, सही है. तो इट हैज अ पोस्टीरियर पार्ट, इट हैज अ मिडिल पार्ट, देन आगे को करके इट हैज एन इंटीरियर पार्ट. ओरिजिन और इंसर्शन देख लो इस जॉइंट, इस मसल की. अच्छा देखो, ये मसल्स अगर यहाँ पे है ना तो ये मसल्स इधर भी एज इट इज ही होंगे. डिफरेंस क्या दिखाया हुआ है वो आगे मैं बताऊंगी, अभी बस ऐसे ही देखो इन्हें. डेल्टोइड जो है इसकी ओरिजिन क्लैविकल के लैटरल थर्ड पार्ट से है, स्कैपुला के एक्रोमियन एंड स्पाइन ऑफ स्कैपुला से है, और ये जाके अटैच हो जाता है ह्यूमरस में. इफ यू गाइस रिमेंबर, हमने ह्यूमरस बोन में की शाफ्ट में एक डेल्टोइड ट्यूबरोसिटी पड़ी थी, तो इट गेट्स इंसर्टेड इनटू दैट डेल्टोइड ट्यूबरोसिटी. सही. डेल्टोइड स्टार्ट हो रहा है लैटरल थर्ड ऑफ क्लैविकल, स्पाइन एंड एक्रोमियन प्रोसेस ऑफ स्कैपुला से, इंसर्ट हो रहा है ह्यूमरस की डेल्टोइड ट्यूबरोसिटी में. सही. आगे जो है इसकी इनर्वेशन, एक्सिलरी नर्व इसको सप्लाई करती है. इसके डिफरेंट फाइबर्स के डिफरेंट फंक्शंस होते हैं. इंटीरियर फाइबर जो है वो शोल्डर जॉइंट को फ्लेक्स और मीडियली रोटेट कराता है. पोस्टीरियर फाइबर एक्सटेंड और लैटरली रोटेट कराता है. इंटीरियर पोस्टीरियर आर ऑपोजिट, इसके फंक्शंस भी देखो ऑपोजिट है. उसके अलावा जो मिडिल फाइबर्स हैं दे आर द मेजर एबडक्टर ऑफ द आर्म, कि आर्म को जो बॉडी से आप दूर ले जाके इसको बिल्कुल, व्हेन यू गाइस रेज योर हैंड तो उसके अंदर डेल्टोइड मसल जो है वो इन यूज आ रहा होता है. सही. डेल्टोइड मसल जो है क्या होता है कि अब अच्छा अभी नेक्स्ट मसल के ऊपर जाएंगे, फिर मैं डेल्टोइड ज्यादा अच्छे से एक्सप्लेन होगा. नेक्स्ट वी हैव टीरियस मेजर. टीरियस मेजर के अब हम देखते हैं ओरिजिन इंसर्शन. इसका जो है अच्छा एक और बात इसमें टीरियस मेजर की एक इम्पोर्टेंस और क्या है कि ये इंफीरियरली जो है बॉर्डर बना रहा होता है. यहाँ पे एक स्पेस होती है क्वाड्रेंगुलर स्पेस, उसका इंफीरियर बॉर्डर टीरियस मेजर से बन रहा होता है. फिर जो है इसके अंदर क्योंकि जो क्वाड्रेंगुलर स्पेस होती है उसमें से एक्सिलरी नर्व और पोस्टीरियर सर्कमफ्लेक्स ह्यूमरल आर्टरी, एक नर्व और एक आर्टरी पास हो रही होती है, यहाँ पे एक स्पेस होती है उससे. ओरिजिनेट कहाँ से कर रहा होता है? इट ओरिजिनेट्स फ्रॉम द पोस्टीरियर सरफेस. देखो यहाँ से कहीं से ओरिजिनेट कर रहा है, पोस्टीरियर सरफेस ऑफ इंफीरियर एंगल ऑफ स्कैपुला से
इट इज ओरिजिनेटिंग, और ये इंसर्ट हो जाता है यहां से, यस ओरिजिनेट करके ये इंसर्ट हो जाता है जो ह्यूमरस के अंदर दो ट्यूबरकल्स के बीच में एक इंटर ट्यूबरकुलर ग्रूव पड़ाता है ह्यूमरस बोन की शाफ्ट में, ये टीरीज मेजर मसल वहां जाके इंसर्ट हो रहा है। इसको लोअर सब स्कैपुलर नर्व सप्लाई करती है, इसकी इनर्वेशन है उसकी, एंड इट एडक्ट्स द शोल्डर और मीडियली रोटेट्स द आर्म। शोल्डर को ये मसल जो है बॉडी के आर्म को बॉडी के पास लाता है और उसको मीडियली रोटेट करता है। नेक्स्ट व्हाट डू वी हैव आर रोटेटर कफ मसल्स। मैंने बताया था ये चार होते हैं, सबस्कैपुलरिस ये रहा, supraspinatus, infraspinatus, this is supraspinatus, this is infraspinatus, then we have teres minor। सही। अब सुप्रा, अब इनका एक फंक्शन जो है वो देख लो, कलेक्टिवली इनका क्या फंक्शन होता है। ये मसल्स जो है ना, एक तो ये स्ट्रॉन्ग बना रहे होते हैं, जो हमने शोल्डर जॉइंट ग्लेनोह्यूमरल जॉइंट है उसको स्टेबल कर रहे होते हैं, स्ट्रॉन्ग बना रहे होते हैं। उसके अलावा जो है ह्यूमरल हेड को ग्लिनोइड फॉसा की तरफ पुल कर रहे होते हैं। क्यों? जब ह्यूमरल हेड गेट्स पुल्ड टुवर्ड्स द ग्लिनोइड फॉसा तो जो शोल्डर जॉइंट होता है उसमें स्टेबिलिटी बढ़ जाती है। सही। इसकी ओरिजिन इंसर्शन देखते हैं। सुप्रास्पाइनेटस कहाँ है? दिस रेड वन इज सुप्रास्पाइनेटस। ओरिजिनेट कर रहा है ये सुपीरियर पार्ट ऑफ द स्पाइन ऑफ स्कैपुला। हमने स्पाइन ऑफ स्कैपुला पढ़ा था, उसके सुप्रास्पाइनस फॉसा से ये ओरिजिनेट कर रहा होता है और ये इंसर्ट कर जाता है ग्रेटर ट्यूबरकल ऑफ ह्यूमरस में। इंफ्रास्पाइनेटस की बात करें तो इंफ्रास्पाइनेटस जो है, दिस ओरिजिनेट्स फ्रॉम द इंफीरियर फॉसा ऑफ स्कैपुला एंड दिस गेट्स इंसर्टेड इनटू द ग्रेटर ट्यूबरकल ऑफ ह्यूमरस। दोनों की इंसर्शन सेम है, दोनों का जो ओरिजिन है वो नाम पे डिपेंडेंट है, दोनों की जो इनर्वेशन है वो भी सेम है। सुप्रास्कैपुलर नर्व, सुप्रास्कैपुलर नर्व। डिफरेंस कहाँ आता है? डिफरेंस एक्शंस पे आता है। इंफ्रास्पाइनेटस जो है वो लैटरली आर्म को रोटेट करता है, सुप्रास्पाइनेटस जो है वो एबडक्ट करती है आर्म को 0 to 15 डिग्री। मतलब व्हेन यू आर रेजिंग योर हैंड तो स्टार्टिंग में सुप्रास्पाइनेटस एक्ट कर रहा है उस पे, सुप्रास्पाइनेटस की वजह से योर आर्म इज गेटिंग रेज्ड। फिर 15 डिग्री एंड ऑनवर्ड्स ना, व्हेन यू फुली रेज योर हैंड तब डेल्टोइड हेल्प कर रहा होता है, वो डेल्टोइड की वजह से हो रहा होता है। तो दैट इज सुप्रा एंड इंफ्रास्पाइनेटस मसल। इसके बाद we have subscapularis. Where is subscapularis? Here is subscapularis. ये originate कर रहा होता है scapula में, we have a subscapular fossa वहां से, और ये भी जाके insert हो रहा है humerus के greater tubercle में। इसका क्या function है? अच्छा, infraspinatus अगर laterally arm को rotate कर रहा है तो सब स्कैपुलरिस मसल मीडियली रोटेट करता है आर्म को। सही। एंड इनोवेटेड है ये अपर एंड लोअर सब स्कैपुलर नर्व से। लास्ट व्हाट वी हैव इज टीरीज माइनर मसल, दिस येलो वन। इसका ओरिजिन पॉइंट है पोस्टीरियर सरफेस ऑफ स्कैपुला से ये ओरिजिनेट कर रहा है और ये भी जाके ग्रेटर ट्यूबरकल ऑफ ह्यूमरस पे इंसर्ट हो रहा है। ये इनोवेट, इसका इनोवेशन जो है दैट्स एक्सिलरी नर्व, और ये भी इंफ्रास्पाइनेटस की तरह आर्म को लैटरली रोटेट करता है। सही। अब इनमें सेम चीजें क्या हैं रोटेटर कफ मसल्स में? एक तो इनकी इंसर्शन सेम है, सारे जो है ग्रेटर ट्यूबरकल ऑफ ह्यूमरस में जाके इंसर्ट हो रहे हैं। उसके अलावा इंफ्रा सुप्रास्पाइनेटस का क्या है? इंफ्रा सुप्रास्पाइनेटस की इनर्वेशन सेम है। सही। इंफ्रास्पाइनेटस और टीरीज माइनर का फंक्शन सेम है और इनका ऑपोजिट फंक्शन सबस्कैपुलरिस का है।
सही। बस रोटेटर कफ में अगर आप लोगों को नाम याद हो ना तो आधी चीजें आर नॉट डिफिकल्ट रोटेटर कफ मसल्स में। क्लिनिकली व्हाई इज इट इम्पोर्टेंट? रोटेटर कफ टेंडिनाइटिस हो सकता है एंड व्हाट इज दिस थिंग? जो रोटेटर कफ मसल्स हैं उनके जो टेंडन्स हैं उनमें इन्फ्लेमेशन हो सकती है। जॉइंट के शोल्डर जॉइंट की रेपिटेटिव यूज से शोल्डर जॉइंट को अगर बार बार यूज किया जाए तो यहाँ पे जो टेंडन्स होते हैं उनमें इन्फ्लेमेशन हो सकती है। कॉमनली इसके अंदर जो है सुप्रास्पाइनेटस मसल इन्वॉल्व होता है। सही। इसकी ट्रीटमेंट इज रेस्ट, पेन किलर एंड फिजियोथेरेपी एक्सरसाइजेस। बस दैट्स इट। आगे अच्छा, extrinsic muscles of the shoulder originate from the trunk attached to the bones of the shoulder। ये मैंने बताया, यहां से originate करते हैं, शोल्डर की बोन्स पे जाके अटैच कर जाते हैं। अच्छा, और क्या होते हैं? मसल्स जो हैं आइदर आर सुपरफिशियल या डीप। ये वाले दो मसल्स ट्रेपीजियस एंड लैटिसिमस डॉर्साई आर सुपरफिशियल एक्सट्रिंसिक मसल्स। ये तीन मसल्स लेवेटर स्कैपुलाई, rhomboid minor and rhomboid major are deep extrinsic muscles। सही। सुपरफिशियल देखो ट्रेपीजियस है और लैटिसिमस डॉर्साई है। ट्रेपीजियस जो है इट इज अ ब्रॉड फ्लैट एंड ट्रायंगुलर मसल। सही। ये इधर भी होगा, ये इधर भी होगा। मसल्स एक साइड पे दिखाए हुए हैं बट होते दोनों साइड पे हैं। ये डीप मसल्स हैं तो ये वाले मसल्स अगर यहाँ पे हैं तो ये ट्रेपीजियस के नीचे इधर भी होंगे। सही। इट इज द मोस्ट सुपरफिशियल मसल। ये ओरिजिनेट कर रहा होता है स्कल, न्यूक्लियल लिगामेंट और स्पाइनस प्रोसेस ऑफ C7 to T12 वर्टेब्रा। यहां से ये ओरिजिनेट कर रहा होता है और ये जाके इंसर्ट हो रहा होता है क्लेविकल, एक्रोमियन प्रोसेस और स्कैपुला की स्पाइन में। सही। इनर्वेशन क्या होती है? इसको मोटर इनर्वेशन मिलती है एक्सेसरी नर्व से। प्रोप्रियोसेप्टिव फाइबर्स होते हैं जो C3 C4 स्पाइनल नर्व से आ रहे होते हैं। व्हाट इज प्रोप्रियोसेप्शन? proprioception is awareness of a location, awareness of a position। कि if you keep your hand in a particular position तो उस चीज की awareness कि your hand is straight right now, in a bended position right now, yeah, the fingers are flexed or extended or whatever the position, whatever the movement is, उस चीज को हम प्रोप्रियोसेप्शन बोलते हैं। एक्शन क्या क्या करता है? अपर फाइबर्स जो हैं वो स्कैपुला को एलिवेट करते हैं और एबडक्शन ऑफ द आर्म में हेल्प कर रहे होते हैं। मीडियल और मीडियल फाइबर्स जो हैं वो स्कैपुला को रिट्रैक्ट करते हैं और लोअर फाइबर्स जो हैं दे पुल द स्कैपुला inferiorly। नेक्स्ट व्हाट वी हैव इज लैटिसिमस डॉर्साई। दिस मसल, इसकी ओरिजिन है लोअर बैक से। सही। और ये लोअर बैक T7 to T12 एंड देन उसके अलावा जो है इलियाक क्रेस्ट, थोरैकोलम्बर फेशिया, यहाँ इन सब से ये ओरिजिनेट करके जाके इंसर्ट हो रहा है ये ह्यूमरस के इंटरट्यूबरकुलर फॉसा में। इंटरट्यूबरकुलर जो सल्कस है जो दो ट्यूबरकल्स के बीच में है, लैटिसिमस डॉर्साई गेट्स इंसर्टेड देयर। इसकी इनर्वेशन क्या है? इसकी इनर्वेशन है थोरैकोडॉर्सल नर्व और ये एक्सटेंड एडक्ट और अपर लिम्ब को मीडियली रोटेट कर रहा होता है। नेक्स्ट हम बात करेंगे डीप एक्सट्रिंसिक मसल्स की। डीप एक्सट्रिंसिक मसल्स में वी हैव लेवेटर स्कैपुलाई, rhomboid minor and rhomboid major। सही। लेवेटर स्कैपुलाई जो है एक स्ट्रैप लाइक मसल होता है, दिस वन।
It originates from the transverse process of C1 to C4. इसमें ज़्यादा क्लियर है। ये C1 to C4 से यहाँ पे कहीं originate हो रहा होता है और ये जाके descend करता है scapula के ऊपर। इसकी इनर्वेशन है, नर्व होती है डॉर्सल स्कैपुलर नर्व, और इसका काम होता है इट एलिवेट्स द स्कैपुला। नाम देखो ना, लिवेटर स्कैपुलाई, एलिवेशन ऑफ स्कैपुलाई होती है लिवेटर स्कैपुलाई मसल से। नेक्स्ट रोम्बॉइड्स हैं, रोम्बॉइड मेजर एंड माइनर। इसका देखो, इसकी ओरिजिन कहाँ है? रोम्बॉइड माइनर की जो ओरिजिन है वो है T7 to T1 वर्टेब्रा, और ये जाके इंसर्ट हो रहा है मीडियल बॉर्डर ऑफ स्कैपुला की स्पाइन जो है उसके साथ। रोम्बॉइड मेजर को देखो, इसकी इंसर्शन है T2 से T5 वर्टेब्रा, और ये जाके इंसर्ट हो रहा है मीडियल बॉर्डर ऑफ स्कैपुला में, बिटवीन स्कैपुला, जो स्कैपुला की स्पाइन है उसके और इंफीरियर एंगल जो बना रहा है उसके। दोनों की इनर्वेशन इज डॉर्सल स्कैपुलर नर्व, और दोनों का फंक्शन क्या है इज कि दे रिट्रैक्ट एंड रोटेट द स्कैपुला। नेक्स्ट व्हाट वी हैव आर पेक्टोरालिस मसल्स, पेक्टोरालिस मेजर एंड पेक्टोरालिस माइनर। ये बेसिकली पेक्टोरालिस रीजन होता है विच इज लोकेटेड इन द इंटीरियर चेस्ट वॉल। इसके पास दो मसल्स हैं, सॉरी इसके ऊपर 4 मसल्स होते हैं बेसिकली। ये पूरा एक मसल है विच इज पेक्टोरालिस मेजर। देन वी हैव दिस पेक्टोरालिस माइनर, और ये सेराटस इंटीरियर होता है। एक और मसल होता है जो कि क्लैविकल के नीचे होता है, दैट इज कॉल्ड सबक्लेवियस। स्टार्टिंग फ्रॉम पेक्ट मेजर, ये सबसे सुपरफिशियल मसल होता है, सही है, लार्ज एंड सी, इट इज फैन शेप्ड। इसके पास एक स्टर्नल हेड होता है, व्हाई? बिकॉज इट इज ओरिजिनेटिंग फ्रॉम द स्टर्नम। एक क्लैविकल हेड है, व्हाई? बिकॉज इट इज ओरिजिनेटिंग फ्रॉम द क्लैविकल, and it gets attached into the intertubercular sulcus of the humerus. फंक्शन क्या होता है इसका? फंक्शन होता है it adduct excuse me, it adducts and medially rotate the arm. adduct करता है, medially arm को rotate करता है, और स्कैपुला को anterior inferiorly लेके जाता है। anterior inferiorly मतलब आगे की तरफ एंड नीचे की तरफ। और जो ये क्लैविकल हेड है, क्लैविकुलर हेड, ये अपर लिम्ब की फ्लेक्शन में इंडिविजुअली भी हेल्प कर रहा होता है। इनोवेशन इसकी है लैटरल मीडियल पेक्टोरल नर्व्स। आगे चलते हैं पेक्ट माइनर पे। पेक्टोरालिस माइनर जो है ये बेसिकली पेक्टोरालिस मेजर के नीचे होता है, सही। ये ओरिजिनेट कर रहा होता है 3rd to 5th रिब से, और जाके इंसर्ट कर रहा होता है कोराकोइड प्रोसेस ऑफ स्कैपुला में। सही, ये रिब है, ये स्टर्नम है, ये हैंड है, ये इस तरह है। इसका फंक्शन क्या है कि इट स्टेबलाइजेस द स्कैपुला बाय ड्राइंग इट इंटीरियो इंफीरियरली अगेंस्ट द thoracic wall। पेक्ट मेजर और माइनर का एक फंक्शन सेम है, स्कैपुला को वो इंटीरियो इंफीरियरली ड्रॉ करा रहे होते हैं, मतलब आगे एंड नीचे की तरफ, ताकि स्टेबलाइज हो सके स्कैपुला। इनर्वेशन इसकी भी पेक्टोरल नर्व है, मीडियल पेक्टोरल नर्व। सेराटस इंटीरियर की बात करें तो सेराटस इंटीरियर जो है ये थोड़ा सा लैटरली लोकेटेड होता है। इसका जो ओरिजिन है दैट इज जो रिब्स होती हैं 1 to 8, वहां से निकल रहा होता है और अटैच कर रहा होता है, ये सॉरी यहाँ से निकल रहा होता है
एंड जाके अटैच कर रहा होता है कॉस्टल मार्जिन ऑफ रिब्स में। यहाँ पे देखो ये अटैच कर रहा है, इंसर्ट हो रहा है। फंक्शन क्या है? इट रोटेट्स द स्कैपुला, इट अलाउज द आर्म 90 डिग्री से ऊपर अगर हम अपना आर्म रेज करना चाहें तो दैट इज बिकॉज ऑफ दिस मसल। ये स्कैपुला को रिब केज के अगेंस्ट होल्ड कर रहा होता है। नर्व जो होती है वो लॉन्ग थोरैसिक नर्व होती है जो इसको इनोवेट कर रही होती है। Subclavius muscle is a very small muscle that is located behind the clavicle horizontally. सही, originate कर रहा होता है फर्स्ट रिब से, इंसर्ट हो रहा होता है क्लेविकल के बीच में, क्लेविकल को सपोर्ट और डिप्रेस कर रहा होता है, ये इनर्वेशन मिल रही होती है इसको नर्व टू सबक्लेवियस से। नर्व अलग से इसके अपना ही नाम है नर्व का, जो सिर्फ इस मसल को सप्लाई कर रही होती है, दैट इज नर्व टू सबक्लेवियस। Why is it clinically important? Okay, serratus anterior अगर पैरालाइज हो जाता है या लॉन्ग thoracic नर्व जो इस मसल को सप्लाई कर रही होती है, नर्व इनोवेट कर रही होती है, सॉरी, वो अगर डैमेज हो जाती है तो हमें विंगिंग ऑफ स्कैपुला मिलती है। विंगिंग ऑफ स्कैपुला क्या होता है? उसके अंदर जो स्कैपुला है ना वो प्रिट्यूड आउट कर जाता है, सही, समथिंग लाइक दिस। क्यों हो रहा है ये? सेराटिस इंटीरियर मसल के डैमेज की वजह से हो रहा है, क्योंकि लॉन्ग सेराटिस इंटीरियर मसल के पैरालिसिस की वजह से हो रहा है, क्योंकि लॉन्ग थोरैसिक नर्व डैमेज कर गई है, सही। नेक्स्ट इज मसल्स ऑफ आर्म। मसल्स ऑफ आर्म जो हैं उसमें वी हैव टू कंपार्टमेंट्स। एक इंटीरियर कंपार्टमेंट होता है, उसके अंदर 3 मसल्स होते हैं। बाइसेप्स ब्रेकियाई जिसके 2 हेड्स हैं, ये लॉन्ग हेड है, ये शॉर्ट हेड है। कोरैकोब्रेकियालिस मसल एंड ब्रेकियालिस मसल, सही। जो हमारे पास, ओ एंड वन मोर थिंग, आर्टीरियल सप्लाई, ब्लड सप्लाई एंटीरियर कंपार्टमेंट को मिलती है मस्कुलर ब्रांचेस ऑफ ब्रेकियल आर्टरी से, ठीक है, ब्रेकियल आर्टरी सप्लाई कर रही होती है। अगर हम बाइसेप्स ब्रेकियाई की बात करते हैं तो ये ओरिजिनेट कर रहा होता है लॉन्ग एंड ग्लेनोइड फॉसा से, जो कि स्कैपुला के अंदर होता है, स्कैपुला के ऊपर होता है जो ग्लेनोइड फॉसा हमने पढ़ा है ना, जिसके अंदर ह्यूमरस आके अटैच होता है। तो बाइसेप्स का लॉन्ग एंड वहां से ओरिजिनेट कर रहा है, और इसका जो शॉर्ट एंड है वो कर रहा है आपके पास जो स्कैपुला का कोरेकॉइड प्रोसेस है वहां से। ओके, वन मिस्टेक, वन करेक्शन, बाइसेप्स का जो लॉन्ग हेड है वो ग्लेनोइड फॉसा के ऊपर एक ट्यूबरकल होता है, दैट्स कॉल्ड सुप्राग्लेनोइड ट्यूबरकल, वहां से ओरिजिनेट कर रहा है। बाइसेप्स लॉन्ग हेड सुप्राग्लेनोइड ट्यूबरकल से ओरिजिनेट कर रहा है, बाइसेप्स शॉर्ट हेड कोरेकॉइड प्रोसेस ऑफ स्कैपुला से ओरिजिनेट कर रहा है, और ये दोनों जाके इंसर्ट हो रहे हैं रेडियल ट्यूबरोसिटी में विच इज प्रेजेंट इन द रेडियस बोन, सही। इसके अलावा ये तो हो गई इसकी अटैचमेंट एंड इंसर्शन। लेट्स गो बैक टू टेक्स्ट। टेक्स्ट में व्हाट डू वी हैव? 2 हेडेड मसल बता दिया, ठीक है, और क्या है इसके अंदर? टेंडन। ओके, वन मोर थिंग, बाइसेप्स ब्रेकियाई के मसल के जो टेंडन्स है व्हेन दे एंटर द एल्बो रीजन ना, दे फॉर्म बाइसिपिटल एपोनेरोसिस। एपोनेरोसिस मैंने बताया था क्या होता है, फ्लैटन टेंडन इज एपोनेरोसिस, सही। तो बाइसिपिटल एपोनेरोसिस जो है ना, इट फॉर्म्स द रूफ ऑफ द क्यूबिटल फॉसा। फंक्शन क्या होता है? बाइसेप्स ब्रेकियाई फोरआर्म की सुपाइनेशन में हेल्प करते हैं और फ्लेक्शन भी कर रहे होते हैं एल्बो एंड शोल्डर जॉइंट पे। मस्कुलर कुटेनियस नर्व इसको सप्लाई इसको इनर्वेट कर रही होती है। एंड बाइसेप्स ब्रेकियाई जो है
स्पाइनल कॉर्ड सेगमेंट के C6 की टेंडन रिफ्लेक्स में हेल्प कर रहे होते हैं. नेक्स्ट इज कोरैकोब्रेकियालिस. कोरैकोब्रेकियालिस की ओरिजिन होती है कोरैकोइड प्रोसेस ऑफ स्कैपुला से, और ये जाके इंसर्ट कर जाता है ह्यूमरस की जो डेल्टोइड ट्यूबरकल डेल्टोइड ट्यूबरोसिटी थी वहां पे. इसका फंक्शन क्या होता है? इसका फंक्शन है कि इट हेल्प्स इन फ्लेक्शन ऑफ द शोल्डर और एडक्शन, वीकली एडक्शन में भी हेल्प कर लेता है. मेन काम क्या होता है? शोल्डर फ्लेक्शन. शोल्डर फ्लेक्शन इसका भी काम है, कोरैकोब्रेकियालिस का भी. एंड आर्म एंड शोल्डर फ्लेक्शन बाइसेप्स का भी काम है. लास्ट इज ब्रेकियालिस. ब्रेकियालिस इज दिस ब्लू मसल. ब्रेकियालिस ओरिजिनेट कर रहा होता है ह्यूमरल शाफ्ट के मीडियल और लैटरल एंड से. यहां से ये ओरिजिनेट कर रहा है और इंसर्ट हो रहा है अल्ना की अल्नर ट्यूबरोसिटी में. ब्रेकियालिस एल्बो को फ्लेक्स कर रहा है. इनर्वेशन इसकी भी मस्कुलोक्यूटेनियस नर्व से है. ओके, इंटीरियर कंपार्टमेंट में हमने क्या एक मेन चीज पढ़ी? आर्टीरियल ब्लड सप्लाई, आर्टीरियल सप्लाई तीनों की सेम है, ब्रेकियल आर्टरी. नर्व सप्लाई तीनों की सेम है, मस्कुलोक्यूटेनियस नर्व. बाइसेप्स जो है सुपाइनेशन ऑफ फोरआर्म तो कर ही कर रहा है, साथ ही फ्लेक्शन कर रहा है एल्बो और शोल्डर की, राइट? उसके बाद कोरैकोब्रेकियालिस भी फ्लेक्शन कर रहा है शोल्डर की, एंड ब्रेकियालिस फ्लेक्शन कर रहा है एल्बो की. क्लिनिकली व्हाई इज इट इंपॉर्टेंट? क्लिनिकली जो बाइसेप्स टेंडन है दे कैन रप्चर, राइट? एंड व्हेन बाइसेप्स टेंडन रप्चर, उसके बाद हमें एक साइन मिलता है विच इज कॉल्ड द पोपाई साइन. इफ यू गाइस रिमेंबर द कार्टून पोपाई, उसके अंदर जो कार्टून कैरेक्टर था, he used to flex his biceps और एक protrusion सी बन जाती थी which was supposed to be his muscles. Yeah, he used to show off his body by flexing his elbow and everything. तो वो जो एक protrusion, एक bulge होता था पोपाई के biceps के अंदर, वो basically तब होता है जब बाइसेप्स टेंडन रप्चर कर जाते हैं. सही है? बल्ज आ जाता है मसल बेली के अंदर, लेकिन जो पेशेंट है वो वीकनेस को इतना इजीली नोटिस नहीं करता है बिकॉज दिस रप्चर, दिस वीकनेस ओवरकम्स बाय द एक्शन ऑफ ब्रेकियालिस एंड सुपाइनेटर मसल्स. सही? आगे वी हैव पोस्टीरियर कंपार्टमेंट. Posterior compartment में there is only one muscle that is called triceps. Arterial supply या blood supply is through profunda brachii artery. Triceps के भी दो heads होते हैं, एक long head होता है, एक lateral head होता है. Long head infraglenoid tubercle से originate कर रहा है. If you guys remember, हमने भी थोड़ी देर पहले biceps का पढ़ा था. बाइसेप्स का लॉन्ग हेड सुप्राग्लेनोइड ट्यूबरकल से ओरिजिनेट कर रहा होता है, वैसे ही ट्राइसेप्स का लॉन्ग हेड इंफ्राग्लेनोइड ट्यूबरकल से ओरिजिनेट कर रहा है, और इसका लैटरल हेड जो है वो ह्यूमरस का जो सुपीरियर ग्रूव होता है, ह्यूमरस का जो रेडियल ग्रूव है वहां से ओरिजिनेट कर रहा है. along with long and lateral head, it also has a medial head जो ह्यूमरस के इंफीरियरली रेडियल ग्रूव के इंफीरियर जो जगह होती है वहां से. ओहो, मुश्किल नहीं बनाओ. लॉन्ग हेड जो है वो इंफ्राग्लिनोइड ट्यूबरकल से ओरिजिनेट कर रहा है स्कैपुला के, और लैटरल और मीडियल हेड जो है वो ह्यूमरस के रेडियल ग्रूव के पास से ओरिजिनेट कर रहा है. सही? और नीचे आके कन्वर्ज करके इंसर्ट हो जाते हैं ये इलेक्ट्रोनॉन ऑफ द अल्ना के अंदर. अल्लाह में देयर वाज दिस नॉच, इलेक्ट्रोनॉन एक जगह आती है, वहां पे जाके इनकी इंसर्शन हो जाती है. सही? अच्छा, बाइसेप्स का क्या काम था? बाइसेप्स का एंड बाइसेप्स ब्रेकियालिस, बाइसेप्स एंड ब्रेकियालिस का काम था फ्लेक्शन ऑफ एल्बो. ट्राइसेप्स का काम है एक्सटेंशन ऑफ एल्बो.
इंटीरियर कंपार्टमेंट को सप्लाई को नर्व इनर्वेशन मिल रही थी मस्कुलोकुटेनियस नर्व से, ट्राइसेप्स को या पोस्टीरियर कंपार्टमेंट को इनर्वेशन मिल रही है रेडियल नर्व से। बाइसेप्स ब्रेकियाई जो था, बाइसेप की टेंडन रिफ्लेक्स जो है वो स्पाइनल कॉर्ड का C6 सेगमेंट टेस्ट कर रही थी। ट्राइसेप्स की जो रिफ्लेक्स है, टेंडन रिफ्लेक्स, टेंडन टेस्ट, वो होता है स्पाइनल सेगमेंट C7 से। सही। This is all for today. बाकी के muscles of forearm and muscles of hand we'll be doing in the next class very soon, inshallah.